गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी विज्ञान की टीचर अनुराधा राजपूत और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विज्ञान का पाठ 11 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। इस पाठ में हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें देखने में मदद मिलती है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसमें से कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जब यह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है और इसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इसमें होता क्या है, जब कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश का कुछ भाग या हिस्सा परावर्तित हो जाता है और परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों पर पड़ता है तब हम उस वस्तु को देख सकते हैं। इसके आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु क्या होती हैं? दीप्त वस्तु जो वस्तु अपना प्रकाश उत्पन्न करती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण सूर्य, तारा, बल्ब, अंगारे आदि। अर्थात वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तु जो वस्तु अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण चंद्रमा, कुर्सी, टेबल आदि। अर्थात वे वस्तुएं जिनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का गमन। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और इसे हम एक सरल प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक बेलनाकार नली चाहिए जिसे आसानी से मोड़ा जा सके। इस नली से होकर प्रकाश के किसी स्रोत, बल्ब या मोमबत्ती को देखने का प्रयास कीजिए। जब नली सीधी रहती है तो आप बल्ब या मोमबत्ती को देख सकते हैं। जब नली मुड़ जाती है तो बल्ब को देखना संभव नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इस प्रयोग के लिए हम एक मोमबत्ती लेते हैं और एक सीधी बेलनाकार नली लेते हैं। मोमबत्ती को जलाते हैं और जब नली के दूसरे सिरे से हम देखते हैं तो प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई देता है। और इसी प्रकार जब उस नली को हम थोड़ा सा मोड़ देते हैं और उसके दूसरे सिरे से देखते हैं तो हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता। इससे यह सिद्ध होता है कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। अब हम पढ़ेंगे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुएं। सबसे पहले पारदर्शी, जिस वस्तु से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उस वस्तु को पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। हम किसी पारदर्शी वस्तु के आर पार साफ साफ देख सकते हैं। उदाहरण कांच, पानी आदि। दूसरा है पारभासी, जिस वस्तु से होकर प्रकाश की थोड़ी बहुत मात्रा निकल पाती है उसे पारभासी वस्तुएं कहते हैं। हम किसी पारभासी वस्तु के आर पार धुंधला देख सकते हैं। उदाहरण ट्रेसिंग पेपर, धुंधला कांच आदि। इसके बाद अपारदर्शी वस्तुएं, जिस वस्तु से होकर प्रकाश नहीं निकल पाता है उस वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। हम किसी अपारदर्शी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं। उदाहरण लकड़ी, लोहा, कंक्रीट आदि। इस प्रकार हम समझते हैं कि जो वस्तुएं होती हैं तीन प्रकार की होती हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी।
पारदर्शी वस्तुएं वे जिनके आर पार हम देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं या धुंधला देखते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे छाया की कि छाया क्या होती है। छाया, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु की दूसरी ओर उपस्थित पर्दे पर एक काला धब्बा बनता है। इस धब्बे को छाया कहते हैं। छाया के बनने के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं: प्रकाश का स्रोत, अपारदर्शी वस्तु और पर्दा। छाया का आकार 2 बातों पर निर्भर करता है: प्रकाश के स्रोत से दूरी और प्रकाश किरणों से वस्तु पर बनने वाला कोण। यदि प्रकाश का स्रोत वस्तु के निकट होता है तो छाया बड़ी बनती है और यदि प्रकाश का स्रोत वस्तु से दूर होता है तो छाया छोटी बनती है। यदि प्रकाश की किरणों का कोण छोटा होता है तो छाया बड़ी बनती है। यदि प्रकाश की किरणों का कोण बड़ा होता है तो छाया छोटी बनती है। आपने गौर किया होगा कि सुबह और शाम के समय किसी वस्तु की छाया लंबी बनती है जबकि दोपहर के समय छाया छोटी बनती है। इस प्रकार हम समझते हैं कि जो छाया होती है वो 2 बातों पर निर्भर करती है: प्रकाश के स्रोत से दूरी और प्रकाश किरणों से वस्तु पर बनने वाला कोण। और इसी प्रकार अगर प्रकाश का स्रोत वस्तु के पास होता है तो छाया बड़ी बनती है और प्रकाश का स्रोत वस्तु से दूर होता है तो छाया छोटी बनती है। अगर कोण के आधार पर बात करें तो प्रकाश की किरणों का कोण छोटा होता है तब छाया बड़ी बनती है। यदि प्रकाश की किरणों का कोण बड़ा होता है तो छाया छोटी बनेगी। अब हम बात करेंगे सूची छिद्र कैमरा कि सूची छिद्र कैमरा क्या होता है। ये सूची छिद्र कैमरा है। सूची छिद्र कैमरा एक सरल उपकरण है। इस कैमरे से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक सूची छिद्र कैमरा 2 बक्सों से बना होता है। एक बक्सा दूसरे के भीतर इस तरह कसकर फिट रहता है कि इसे आगे पीछे खिसकाया जा सके। कैमरे के अगले भाग में एक सुई की नोक के बराबर छेद होता है। कैमरे के पिछले भाग पर पारभासी पर्दा रहता है। बक्से को आगे पीछे खिसकाने से सूची छिद्र और पर्दे के बीच सही दूरी बनाने से पर्दे पर साफ प्रतिबिंब मिलता है। इस प्रकार हम जो कह सकते हैं कि जो सूची छिद्र कैमरा होता है उससे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जैसे कोई वस्तु है तो इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक और उल्टा है। ये आपका सूची छिद्र कैमरा है। अब हम बात करेंगे दर्पण और परावर्तन की। दर्पण और परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है तो प्रकाश की किरणें वापस मुड़ जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दर्पण की सतह पर से प्रकाश का अधिकांश हिस्सा परावर्तित हो जाता है। ये एक दर्पण है और एक प्रकाश का स्रोत है। जब इस स्रोत से निकलने वाला प्रकाश किसी चमकदार सतह या दर्पण पर पड़ता है तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं वापस मुड़ जाती हैं उसी दिशा में, और प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और दर्पण की सतह से प्रकाश का अधिकांश हिस्सा परावर्तित हो जाता है। अब हम बात करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर की।
इस पाठ में सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए बक्सों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। तो इसमें जो शब्द दिए हैं या अक्षर दिए हैं उनको मिलाकर जो हम एक वाक्य बना रहे हैं, हमारा वाक्य बनता है, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में नीचे दी गई वस्तुओं और पदार्थों को पारदर्शी, अपारदर्शी अथवा पारभासी तथा दीप्त अथवा अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ों के नाम दिए गए हैं वस्तुओं के, और इन वस्तुओं को हमें पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, दीप्त और अदीप्त में बांटना है या वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले जो पारदर्शी वस्तुएं हैं वो हैं वायु, जल, पॉलीथीन शीट, समतल कांच की शीट, सेलफोन शीट, तार की जाली। अपारदर्शी जो वस्तुएं हैं वो हैं चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम शीट, लकड़ी का तख्ता, सीढ़ी, छाता, दीवार, गत्ते की शीट। पारभासी वस्तुएं हैं धुआं, कोहरा, कार्बन पेपर की शीट। दीप्त वस्तुएं लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका, गैस बर्नर की ज्वाला, प्रकाशमान टॉर्च, मिट्टी के तेल का स्टोव, सूर्य और जुगनू। अदीप्त वस्तुएं हैं वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम शीट, दर्पण, चंद्रमा, पॉलीथीन शीट, सीढ़ी, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, छाता, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गत्ते की शीट, सेलफोन शीट और तार की जाली। प्रश्न नंबर 3 है, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए। तो ऐसी एक आकृति होगी बेलन, जिसको अगर हम एक तरीके से रखे जाएंगे तो वृत्ताकार छाया बनेगी, और अगर दूसरी तरीके से रखा जाए तो उसकी छाया हमें आयताकार प्राप्त होगी। प्रश्न नंबर 4 है, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? उत्तर है, किसी अंधेरे कमरे में अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखकर दर्पण में अपना परावर्तन देखना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। अब आप इस पाठ को एक बार अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और इनके प्रश्न उत्तर को याद करेंगे। धन्यवाद।